हेलो माय डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं। आज मार्केट से छुट्टी है, 28 मई 2026। क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी ट्रेडिंग? क्या प्रॉफिट के लिए जूझ रहे हो या फिर प्रॉफिट के लिए तरस रहे हो या फिर लॉस रिकवर कर रहे हो? कोई बात नहीं, ये ट्रेडिंग जर्नी है, ऐसा होगा। बट घबराइए मत, हिम्मत मत हारिए, मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनवा के छोड़ूंगा। ठीक है। हाँ, तो इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाए जिसमें मैंने ये बताया था कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसको हम एक बिजनेस मॉडल की तरह डेवलप करेंगे। और साथ में मैंने ये भी बताया कि जो हमारे अंदर दो इमोशनल फैक्टर्स हैं, ग्रीड एंड फियर, वो हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग या नॉर्मल ट्रेडिंग भी कह लो, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग, उसको कैसे अफेक्ट करती है। बट ये ग्रीड फैक्टर एंड फियर फैक्टर जो है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग में तो डेफिनेटली बहुत हमारे को तंग करती है, सभी को तंग करती है। और हमको इसी को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप लोग मुझसे पूछो कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, व्हाट इज दिस इंट्राडे ट्रेडिंग, तो मैं आपको सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर दे सकता हूँ, और वो ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ नथिंग बट मैनेजिंग योर इमोशनल फियर एंड ग्रीड फैक्टर। और जो बंदा इसको मैनेज करने में कामयाब हो जाता है वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। देर सवेर, उसको समय लग सकता है बट वो बन जाएगा। या ऐसे कह लो कि अगर आपकी नॉर्मल लाइफ है, आप ट्रेडर भी नहीं हो भी, तो भी अगर आप अपने अंदर ग्रीड फैक्टर और फियर फैक्टर को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हो अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में, तो भी मैं ये बात कहूँगा कि फिर आपके अंदर एक अच्छे ट्रेडर बनने का पोटेंशियल तो है। ठीक है ना। तो इतनी बात आप समझ लीजिए। लेकिन जितनी ये बात इजीली तरीके से आप समझ रहे हो, प्रैक्टिकली ये उतनी ही डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक सटल या एक ईगो है अपनी प्राइड को लेकर। हम जो भी काम करते हैं प्राइड के साथ करते हैं, हम जो भी बात करते हैं एक प्राइड के साथ करते हैं, एक आत्मविश्वास के साथ करते हैं। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि हम कोई गलती नहीं कर सकते। और जब हम कोई गलती करते हैं तो उस गलती को भी फिर हम जस्टिफाई कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल लाइफ में तो चल जाएगा काम, लेकिन ट्रेडिंग में नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में आपने गलती करी है तो गलती आपको माननी ही पड़ेगी, चाहे आपको कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो उस गलती को मानने। और यही हम नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपको ये जो आपके अंदर एक इमोशनल फैक्टर्स हैं, जो उसको मैनेज करना आना चाहिए, उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। क्योंकि आप समझिए, अगर आप लॉस बना रहे हैं या प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो कारण ये है, ये दो फैक्टर हैं, बाकी और कोई कारण नहीं है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भी ट्रेडर मार्केट में बिना नॉलेज के आएगा। थोड़ी बहुत नॉलेज तो उसको मिल जाएगी, सीख ही लेगा देर सवेर। लेकिन उसके बाद भी अगर वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है तो फिर ये फैक्टर है जो दो आपके अंदर काम कर रहे हैं और आपको शायद पता ना हो उनके बारे में। पता भी हो, आप शायद उसको अच्छी तरीके से एड्रेस नहीं कर रहे हैं। और मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह एड्रेस कीजिए। इसलिए मैंने एक वीडियो में कहा, पहले दो में से एक वीडियो में कहा था कि आपको 4 से 6 महीने लगेंगे सिर्फ मार्केट को देखना आना। मार्केट को कैसे देखना है, क्योंकि मार्केट को देखना अपने आप में एक आर्ट है, समय लगेगा।
सिर्फ 4 से 6 महीने मांग रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा समय नहीं है ये। आखिर मैंने कहा ना इस बात को लेकर कि इंट्राडे ट्रेडिंग हमने एक बिजनेस मॉडल की तरह डेवलप करना है। तो अगर आपको एक बिजनेस ही डेवलप करना है तो आप देखते हो एक दूसरा बिजनेस डेवलप करने के लिए 2 से 3 साल लग जाते हैं, प्रॉबेबली ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ 4 और 6 महीने की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर, जो मैं बार बार आप लोगों के साथ बात करूँगा, आप लोगों की फीडबैक भी लूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख के भेजिए कि आप क्या सोचते हैं, जो मैंने ये बात कही है आप लोगों के साथ शेयर करी है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और क्या इसमें आप मेरे अंदर से कुछ, अगर मेरी बात को नहीं समझ पाए, या कैसे मैं आपकी और हेल्प कर सकूं और अपने कंटेंट को रिफाइन कर सकूं, इम्प्रूव कर सकूं। सारे फीडबैक्स लिखिए आप, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है लिखिए, आई एम ओपन टू ऑल, नॉट ए प्रॉब्लम। तो अब दूसरा ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर हम थोड़ी आगे बात करेंगे अब टेक्निकल एस्पेक्ट पे। देखिए, आप इंट्राडे ट्रेडिंग 3 सेगमेंट में कर सकते हैं। कैश सेगमेंट में कर सकते हैं, फ्यूचर सेगमेंट में कर सकते हैं, और ऑप्शन सेगमेंट में कर सकते हैं। कैश सेगमेंट में अगर करना चाहते हैं तो आपको स्टॉक्स में ही करना पड़ेगा, आप इंडेक्स में कैश सेगमेंट में नहीं कर सकते इंट्राडे ट्रेडिंग। और अगर आप इंडेक्स में करना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर का सहारा लेना पड़ेगा या ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ ऑप्शन सेगमेंट में ही इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, इसका मतलब कि मैं इंडेक्स में करता हूँ, और मेरा इंडेक्स है निफ्टी 50। दूसरे और भी इंडेक्स हैं, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, और भी हैं। लेकिन वीकली तो अब इंट्राडे ट्रेडिंग की बात हो रही है तो वीकली एक्सपायरी पे ही हम बात करेंगे, तो 2 ही हैं अपने पास, सेंसेक्स है और निफ्टी 50 है। अब मैं निफ्टी 50 में ही स्टार्टिंग से करता आ रहा हूं, तो इसलिए मैं सेंसेक्स में शिफ्ट नहीं हुआ, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ निफ्टी 50 पे ही करता हूं, तो उस पर ही बात करूंगा। अब निफ्टी 50 में भी आप जब करना चाहते हैं तो 2 तरीके से कर सकते हैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग इंट्राडे पे बेसिस पे। एक है आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं, एक है ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। मैं दोनों में करता हूं, लेकिन मेरा जो ऑप्शन सेलिंग का प्रपोर्शन है इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर वो मेजर है, और जो मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर ऑप्शन बाइंग है वो बहुत छोटा पोर्शन है, वो माइनर है, और होना भी ऐसा चाहिए। अब ये मेरी बात सुनकर आपके अंदर कुछ ऐसे आपके जहन में सवाल आ रहे होंगे कि आप बाइंग को आपने छोटा पोर्शन क्यों रखा और सेलिंग को आपने बड़ा पोर्शन क्यों रखा। तो उसके रीजंस हैं। देखिए, आपने एक बिजनेस डेवलप करना है, तो आपने जब बिजनेस डेवलप करना है तो आपको आपका मैक्सिमम जो पोर्शन है वो ऐसे सेगमेंट में ऐसे उस पर डालना पड़ेगा साइड में, जहां पर आपका मैक्सिमम कैपिटल डिप्लॉय हो सके, और वहां से आपका रिटर्न छोटा आना चाहिए, बड़ा रिटर्न नहीं आ सकता, ठीक है ना। और छोटा अमाउंट डाल के आप बड़ा रिटर्न ले सकते हैं। तो होगा क्या कि आपका एवरेज बढ़ेगा, एवरेज रिटर्न जो बिजनेस से आएगा वो बढ़ेगा, बस हमको इतना ही करना है, सॉरी। और दूसरा, इंट्राडे बाइंग एक रिस्की गेम है एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में यू हैव टू बी नॉट 100%, मे बी 200%, मे बी 300% यू हैव टू बी राइट अपने ट्रेड को लेकर। अगर आप गलत नहीं, अगर आप अपने ट्रेड को लेकर 100% या 200% करेक्ट साबित नहीं हुए तो आपको लॉस हो सकता है, आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, और अगर आपकी पोजीशन बड़ी है तो आपको बड़ा लॉस हो जाएगा, और बड़ा लॉस होगा तो आप उस लॉस को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस अंदर से टूट जाएगा। तो ये कॉमन सेंस है कि
पैसे का बड़ा हिस्सा ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे रिटर्न छोटा आए बट कंसिस्टेंट आए, और छोटा पोर्शन ऐसा है कि रिटर्न ज़्यादा आए और लॉस भी छोटा हो उसमें, क्योंकि छोटा पोर्शन है तो लॉस भी छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं होगा, लेकिन जब प्रॉफिट आएगा तो वो बड़ा आएगा। आप इस बात से सहमत होंगे। लेकिन अब मैं आपको ऑप्शन सेलिंग पे ही डिस्कस करूंगा अपना एक्सपीरियंस फॉर टाइम बीइंग। ऑप्शन बाइंग मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, जब आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब मैं देख लूँगा अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपके साथ वो सारा काम करूँगा, देखूँगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं है, फिर मैं आपको अपनी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा, उससे पहले नहीं। ठीक है जी। तो ये दो पोर्शन है मेरी स्ट्रैटेजी के, मेरा एक्सपीरियंस है, स्ट्रैटेजी भी नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ऑप्शन सेलिंग पे हम जाएंगे। अभी फिलहाल सीखेंगे चीज़ों को और अपना एक बिजनेस मॉडल डेवलप करेंगे, और उसके बाद हम ऑप्शन बाइंग को भी साथ में ले आएंगे जो इसको कॉम्प्लीमेंट करेगी एज ए माइनर स्ट्रैटेजी टू द मेजर स्ट्रैटेजी, सो दैट हम अपना एवरेज रिटर्न बढ़ा सकें। अब नेक्स्ट बात है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न। देखिए, ऑप्शन सेलिंग में आप जब जाते हैं तो आप गलत भी हो सकते हैं, फिर भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। यू नीड नॉट टू बी 100% राइट, you can be wrong also, but still you can make profit। ये ऑप्शन सेलिंग की ब्यूटी है। ठीक है जी। तो हम ऑप्शन सेलिंग से इन अ मंथ ऑन एवरेज 4 to 5% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो मान लीजिए अगर मैं 4 to 5% एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मेरा एनुअल रिटर्न कितना हो गया? 48 to 60%। ओके, तो मैं ये मान के चलता हूँ, चलो ठीक है, कुछ स्लिपेज हो गया, कुछ ब्रोकरेज हो, स्लिपेज हो गई, आप उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, ले दे के आप अपनी पोजीशन को मैनेज नहीं कर पाए, या ये सारी चीज़ें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो भी 48% नहीं तो कम से कम 40% रिटर्न तो आप निकाल सकते हैं। अभी जो 40% रिटर्न निकलेगा, इसमें 20% आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है ना, फेयर है ना। अब आप कोई दूसरा बिजनेस करेंगे वहां पे भी इतना ही है, 20% आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है जी। और जब हम कोई बिजनेस चलाते हैं, आप खुद सोचिए, जब आप कोई बिजनेस चलाते हो तो उसके एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, एम्प्लॉय कॉस्ट होती है, ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है। ठीक है ना, ये सारे खर्चे निकालने पड़ते हैं आपको अपने बिजनेस में से। तो सिमिलरली डेली बेसिस पे जब हम इंटरडे ट्रेडिंग करेंगे ऑप्शन सेलिंग पे, तो हमारे खर्चे निकलेंगे कुछ, और वो खर्चे क्या हो सकते हैं? वो खर्चे हो सकते हैं STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शनल टैक्स, जो गवर्नमेंट लेती है हमसे, हर दिन लेगी वो, और वो 0.15% है। ठीक है। और उसके बाद ब्रोकरेज, जिस प्लेटफॉर्म में आप काम करोगे वो ब्रोकरेज आएगी, फिर उसके बाद GST आएगी, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी आएगी, उसके बाद और भी छोटे मोटे कॉस्ट हैं, वो ज़्यादा इतने बड़े कॉस्ट तो यही हैं, ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शनल कॉस्ट, एंड ब्रोकरेज भी शायद इतना बड़ा कंपोनेंट नहीं है, दो ही बड़े कंपोनेंट है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शनल कॉस्ट एंड STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शनल टैक्स, जो आपसे रोज लेंगे। तो इसको आप ऐसा समझ लीजिए, जो डेली खर्चा आएगा वो आपका बिजनेस को चलाने का एक ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो आपको देना ही देना है, और साल का जो आपका प्रॉफिट आएगा उसका 20% आपको सरकार को एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर आप पहले से लॉसेस बना के बैठे हुए हैं तो ये जब तक आप अपने लॉसेस, जो आपका प्रॉफिट है उतने लॉसेस को रिकवर नहीं करता, तब तक आपको कोई टैक्स देने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो उस फ्रंट में आप बेफिक्र रहिए, लेकिन जो दिन का खर्चा आएगा वो तो आपको बियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप तैयार रहिए इस पे कि हम आगे जो भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में वो ऑप्शन सेलिंग पे ही करेंगे। और हम जब कोई हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिज़नेस को एक ओवरव्यू होता है कि हम ये बिज़नेस क्यों करने जा रहे हैं, इसमें इतना पोटेंशियल है कि नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि 40% तक आप ले सकते हैं प्रॉफिट साल का, आइडली स्पीकिंग 40%, बट आइडली स्पीकिंग 48 to 60%, बट इतना ये तो पेपर्स में है, बट प्रैक्टिकली शायद वो 35% रह जाए या 38% रह जाए, 40% रह जाए, 42% रह जाए, इतना तो हम निकाल सकते हैं। तो वो क्या पॉसिबल है कि नहीं? एक फिजिबल रिपोर्ट होती है ना, जो प्री सर्वे रिपोर्ट जो होती है बिज़नेस को लेके कि ये बिज़नेस हमको करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक ओवरव्यू, उस पर हम बात करेंगे। एंड क्यों हमको ऑप्शन सेलिंग ही करनी चाहिए, है ना? क्यों ये बिज़नेस हमको पकड़ना चाहिए? क्या ऐसा दूसरा कोई बिज़नेस हमारे पास है कि जो हमको इतना रिटर्न दे दे? तो ये तो आप लोगों की चॉइस है, आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। मेरी तरफ से तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ रखूँगा, शेयर करूँगा, ताकि आप एक होलिस्टिक व्यू लेके एक अच्छा डिसीजन ले सकें कि क्या आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सही में करना आना चाहिए कि नहीं, या कुछ और कोई आपको अपने लाइफ के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। ऐसे कोई बिज़नेस जो इससे बेटर हों, वो कॉल तो आपको लेना है। तो ठीक है जी, ये इतना था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जो मेरी समझ में आता था। आप लोग कुछ भी मेरी बात को अगर नहीं समझ पाए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। मैं फिर अगले वीडियो में स्टार्टिंग में ही वो क्लैरिफिकेशन दे दूंगा कि मेरे कहने का मतलब क्या था। और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस इंट्राडे ट्रेडिंग को लेके या कुछ और कंटेंट को लेके, तो आप ज़रूर लिखिए। आई विल बी वेरी हेल्पफुल in sharing my experiences and knowledge. At the same time मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबाइए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफाइड हो जाए जब भी वो आए। ऑन एवरेज पर डे मैं एक वीडियो बनाता ही रहूँगा। एंड लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे काम करने की और प्रेरणा मिलेगी। सो विद दिस, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।